किसी भी भाव का स्वामी जब अपने से 12वें भाव में जाता है तो भावफल सिद्धांत में इसे अशुभ माना है। मतलब किसी भाव का अधिपति भावेश 12वें घर में गया, अपने से 12वें घर में, तो उस भाव का कुछ अशुभ परिणाम मिलेगा। आइए समझते हैं इसके कुछ गहराई। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा 12वां भाव है क्या। 12वां भाव अगर हम बहुत स्पष्ट तरह से समझें तो वो मोक्ष का है। मोक्ष मतलब अगर जैसे भोग का त्याग करेंगे तो मोक्ष के प्रति हमारी आत्मा अग्रसर होती है, पर भोग को भोगते रहेंगे तो क्या होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो किसी न किसी सुख का जिसका हम भोग करते हैं उसका व्यय होता है। इसलिए 12वें घर को हमने देखा है बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यय भुवन भी माना गया। अब इस समझ से जब हम किसी भी भाव का अधिपति 12वें घर में गया और इसके ऊपर शुभ प्रभाव ज़्यादा है तो क्या होगा। एक तो व्यक्ति किस ग्रह से वो 12वें भाव का मतलब भावेश का अधिपति जो 12वें घर में गया, भावेश जो 12वें घर में गया, उस भावेश पर किस ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह के स्वभाव कारक तत्वों के आधार या तो शुभ खर्च करवाएगा या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो हमसे दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार के बंधन से हमें मुक्त करवाएगा। तो इस प्रकार से वो मोक्ष के प्रति अग्रसर करवाएगा। और वहीं अगर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव है जो अशुभ है तो भोग को भोगने की तीव्र इच्छा के बावजूद वो भोगना उस जातक को नहीं मिलेगा। उल्टा कुछ न कुछ तकलीफ़ें, कुछ न कुछ नुकसान होता है। तो कहने का एक ही तात्पर्य है यहाँ मेरा, किसी भी भाव का अधिपति अपने से अगर 12वें में जाता है तो सीधा उसको अशुभ न मानना। किस ग्रहों का उस पर प्रभाव है, कौन से भावाधिपतियों का प्रभाव है, उसके हिसाब से वो हो सकता है उस सुख का अच्छी तरह से भोग करेगा या वो सुख भोगने की इच्छा करता है फिर भी उसको सुख नहीं मिलेगा, या कुछ चीज़ें उससे दूर व्यय, नुकसान जिसको कहते हैं, व्यय होता चला जाए। तो ग्रह के प्रभाव को स्पष्ट तरह से देखना पड़ेगा। इसी तरह किसी भी भावेश को 12वें घर में अशुभ न मान करके स्पष्ट आकलन से ही हमें अपना उस भावेश का फलादेश करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता।